ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक संख्या 37। यत्तद् अग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपमं तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मबुद्धि प्रसादजम्। जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। सतोगुण हमारे लिए बड़ा बेहतर है क्योंकि सतोगुण एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम भगवान की भक्ति को शुरुआत कर सकते हैं। क्योंकि सतोगुण में व्यक्ति शांत स्वभाव का हो जाता है, इंट्रोस्पेक्टिव हो जाता है, वो समझता है कि वास्तविक सुख किस में है, इस संसार की तृष्णाओं से वो थोड़ा हटता है, वास्तविक ज्ञान शांति को ढूंढने का प्रयास करता है। हालांकि इसमें भी बंधन है क्योंकि जब तक इसमें कृष्ण नहीं आ जाते तब तक ये सतोगुण मिश्रित रहता है तमो और रजो से। इसलिए शुद्ध सतोगुण है जिसमें आदमी शांत है, संतुष्ट है, लेकिन कृष्ण भक्त है, तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे, परमानेंट बेसिस पे उसी भाव में रह सकता है। नहीं तो वो उस सतोगुण से नीचे गिरता रहता है, सतोगुण में आता रहता है। इसलिए उसको शुद्ध सतोगुण नहीं कहते क्योंकि उसमें मिलावट आ जाती है बीच बीच में। इसलिए कृष्ण भक्ति के प्लेटफॉर्म पर आना ज़रूरी है, लेकिन उसके लिए सतोगुण ज़रूरी है। तो इसलिए हमें कई प्रकार से सुख मिल सकता है जीवन में। हमें सुख लेना किस चीज़ में है ये भी हमारे हाथ में है। वास्तव में एंटरटेनमेंट की बात करें तो कितने तरह के चैनल एंटरटेनमेंट करते हैं। किसी को कॉमेडी अच्छा लगता है, किसी को ट्रेजेडी अच्छा लगता है, किसी को एक्शन अच्छा लगता है कि नहीं। वो सभी चीज़ें सुख देने वाली हैं, लेकिन हम चॉइस करते हैं कि हम इस तरह की चीज़ें सुनेंगे। उसी तरह से एक सात्विक व्यक्ति इस प्रकार के सुखों का चयन करता है जो इस श्लोक में लिखा गया है, ताकि हम सतोगुण के प्लेटफॉर्म पर बने रहें। तो इसलिए बता रहे हैं कि इस सतोगुणी सुख के लक्षण क्या हैं, ये क्या है, कौन से को बोलेंगे कि सतोगुणी सुख है। तो पहले तो बोला कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है, अंत में अमृत के समान है। तो पहले तो क्या ये सुख नहीं है इसको समझ लेते हैं। आप कहोगे कि पहले विष के जैसा बाद में अमृत, अच्छा ओहो, तो आप कहीं बियर की बात तो नहीं कर रहे हैं। हाँ, पहले बड़ी कड़वी लगती है, बाद में तो अमृत है। हाँ, तो उसके लिए अगली लाइन भी पढ़नी पड़ेगी कि जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है। हाँ, शराब आत्म साक्षात्कार को तो समाप्त करती ही है, वो तो बड़ी दूर की बात हो गई। ये नशा तो हमें ये तक भुला देता है कि मेरा नाम क्या है, मैं व्यक्ति इस बॉडी में कौन व्यक्ति हूँ। और व्यक्ति बिल्कुल अपने आप को भूल के कुछ भी उटपटांग कार्य करता है। तो इसलिए उस प्रकार के सुख की बात, इन दोनों लाइनों को इसलिए समझना पड़ेगा। अब है कि प्रारंभ में विष जैसा लगता है। अब प्रारंभ में विष जैसा लगता है, फॉर एग्जाम्पल हम जो भी सतोगुणी कार्य करते हैं वो विष जैसे लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग सवेरे उठते हैं, वो विष जैसा लगता है ना। हम लोग माला करने को बोली जाती है, वो विष जैसा लगता है क्योंकि हमें आदत ही नहीं है कि बैठें किसी चीज़ को जपें। हम बड़े हमेशा रजोगुण स्वभाव के हैं, तो हम भागते रहते हैं हमेशा। इसलिए टीवी के चैनल भी भागते रहते हैं हमेशा। इसलिए बैठ के भक्ति करना इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। तो हमें बड़ा अजीब सा लगता है, बड़ा मुश्किल लगता है, विष जैसा लगता है। अब ये बड़ा नॉर्मल है, इसलिए इस विष से हमें घबराना नहीं चाहिए। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि आजकल सर्वाइकल पिलोज आते हैं। अब सर्वाइकल पिलो में आप देखोगे तो पहले वो ऐसे उठा हुआ होता है और फिर ऐसे नीचे को होता है। जनरली हम लोगों ने, ये अपना मैं खुद का एग्जांपल बता रहा हूँ, हम लोगों ने ऐसे पिलो कभी तो फ्लैट पिलो में सोए। अब जब सर्वाइकल पिलो में सोए तो बड़ा अनकन्वीनियंट लगा, अनकम्फर्टेबल लगा, गर्दन ऐसे उठ जाए और फिर नीचे को चली जाए। लेकिन करते 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 उसके कुछ समय बाद लगा हाँ, अब गर्दन ने अपनी नेचुरल पोजीशन को लेना शुरू कर दिया है ना। तो हमारी हड्डियाँ, हमारी कमर या चीज़ें ओवर ए पीरियड टाइम किसी पर्टिकुलर शेप में आ जाती हैं, जो कि शेप करेक्ट शेप नहीं होती है। हमारी गलत बैठने की आदत से, चलने की आदत से जब हम उसको शेप अप करने लगते हैं तो बड़ी तकलीफ़ होती है, पेन होता है। लेकिन निरंतर प्रयास करने से वो अपनी शेप ले लेती है और हमें बड़ा सुख प्राप्ति होती है। हम लॉन्ग टर्म तक सुखी रह पाते हैं, स्वस्थ रह पाते हैं। उसी तरीके से हमारे जीवन में हमारी कई सारी आदतों की वजह से अब उन आदतों को जब हम ठीक करने लगते हैं तो वो बड़ा विष जैसी लगती हैं। इसके अनंत एग्जाम्पल ही है। जैसे अभी हमने बताया कि नेचुरली सबकी आदत बन चुकी है आजकल की डेट में कि लेट सोना है। 11 बजे लोग
सही टाइम मानते हैं, 11 बजे तक सो गए तो सो के सवेरे 6-7 बजे तक उठ गए तो अच्छा माना जाता है। जब वेन एवर इट वॉज सेट दैट अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज का ये मतलब कभी था ही नहीं, क्योंकि हम देखते हैं हमारे पुराने दादा परदादा लोग हमेशा जल्दी सवेरे सवेरे उठने की उनकी नेचुरली आदत थी। क्योंकि अब बिकॉज ऑफ टीवी एंड लॉट ऑफ अदर थिंग्स, डिस्टेंस इन ट्रैवलिंग एंड जॉब में, उसके कारण वो समय बढ़ता चला गया। अब आदमी सोचता है कि अब थका आ रहा, 10 बजे आया हूँ, थोड़ी देर मनोरंजन टीवी होना ही चाहिए, थोड़ा खाना, पूरे दिन से ढंग से खाना नहीं खाया, करते करते उसको 11-12 बज जाते हैं। इस एक सिंगल आदत को ठीक करने के लिए आदमी को अगर ये जल्दी ये बोला जाए कि आपको जल्दी उठना है तो घबरा जाता है और कई बार भाग जाता है। ये भगवान इस गीता के यही श्लोक बता रहे हैं कि ये अल्टीमेटली इट विल गिव द प्लेजर ऑफ नेक्टर, टेस्ट ऑफ नेक्टर, ये बाद में अमृत के समान बनेगा, लेकिन इसे भागना नहीं है। ये तो हम बच्चों के जैसे हो गए, जो बच्चे स्कूल को देख के भागते थे बचपन में और माता पिता ज़बरदस्ती स्कूल में डाल के आते थे, वो भाग जाते थे। तो ऐसे भागना नहीं। कई लोग केवल इस्कॉन में, इस परंपरा में इसलिए नहीं आते कि आप ये छुड़वा देंगे, आप ये छुड़वा देंगे, आप ये छुड़वा देंगे। द पॉइंट इज़ नॉट कि हम क्या छुड़वाएंगे, हम लोग सब लोग प्लेजर ढूंढ रहे हैं और हम भी कहते हैं कि हम भी प्लेजर ढूंढ रहे हैं। अगर प्लेजर किसी और तरीके से कहीं और मिल रहा है अल्टीमेटली, तो उसके रास्ते से क्या घबराना। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या इस संसार में जो हम जी रहे हैं इसमें कम पेन है। हम लोग पढ़ाई करते हैं, विष जैसी लगती है, बाद में उससे जो पैसा आता है, उससे जो धन आता है, उसके बाद में भी समस्याएं बनी रहती हैं। कितनी मुसीबत है पढ़ाई करने में, कितनी मुसीबत है जॉब करने में, बिजनेस चलाने में, पहले भी विष जैसा है, मैं तो कहूँगा बाद में भी विष जैसा है, क्योंकि उसके बाद में भी संतुष्टि नहीं मिलती है। बहुत सारी टेंशन दे के चला जाता है, ये धन और ये बिजनेस एंड जॉब एंड एवरीथिंग। तो पहले भी विष जैसा, बाद में विष जैसा। तो हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो भी कार्य हम कर रहे हैं, क्या उससे हमें वो अमृत प्राप्त हो रहा है। इतने सालों से हम लगे ही हुए हैं, क्या जो चीज़ हमने खाने को बोल दी, माना आपको बोला गया कि नॉनवेज नहीं खाना है, तो क्वेश्चन ये आता है कि बचपन से इतने मुर्गे, इतने बकरे खाने के बाद क्या मैं आज ये कह सकता हूँ मुझे आज अपना जीवन बड़ा सफल लग रहा है क्योंकि मैंने 500 मुर्गे खा लिए हैं। क्या ऐसा कभी महसूस होता है कि बड़ा अच्छा फीलिंग हो रही है आज कि मैंने आज इतने बटर चिकन खा लिए हैं? नहीं, वो फिर भी नहीं आती है। तो सोचा जाए अगर इंटेलिजेंटली, तो उससे अभी आज तक तो वो अमृत महसूस नहीं हुआ कभी। बस थोड़ी देर की भूख लगी थी, वो भूख किसी तरह तृप्त हो गई और दैट्स इट, उसके बाद मल ही निकला। तो ये सोचना चाहिए कि हमें अमृत इन चीज़ों से, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जिसको हम तोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हम डरते हैं, जिसकी वजह से हम इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो चाय, वो वटेवर, वो सिगरेट, क्या हमें वो अमृत का स्वाद दे पाई है इतने सालों में? देन व्हाट वी आर वेटिंग फॉर? क्या अचानक से इसमें अमृत का स्वाद आएगा? क्या किसी को आया है या हर किसी का सर्वनाश ही हुआ है? ये सारे क्वेश्चन हमें पूछने चाहिए। ये केवल लत है, लत लग जाने पर, एक शराबी भी लती है, लेकिन शराबी को शराब संतुष्टि नहीं देती है। वो लत है, उस लत को सेटिस्फाई करना है। एक्चुअली में इट्स अ मिजरेबल कंडीशन। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हम पाल लेते हैं, अब हम डरते हैं कि हमें छुड़वा देंगे। छुड़वाएंगे क्या? कोई संसार में किसी से कुछ छुड़वा सकता है? डंडे के जोर पर छुड़वा सकता है? नहीं छुड़वा सकता है वास्तविकता में। तो फिर ऐसे लोग छोड़ कैसे देते हैं? कोई छुड़वा सकता है? नहीं, लोग खुद ही छोड़ते हैं, क्योंकि उन्हें ये अमृत प्राप्त होता है। परम दृष्ट्वा निवर्तते। कृष्ण सेज इन भगवद गीता कि जब किसी व्यक्ति को हायर टेस्ट दिया जाता है, ब्लिस, अमृत दिया जाता है, तो वो फिर फालतू की चीज़ों में अपना टेस्ट नहीं लगाता, अपना दिमाग नहीं लगाता, क्योंकि उसको वो अमृत का स्वाद मिल गया है, जो कि भक्ति करने पर हमें मिलता है, जो कि सतोगुण में आगे बढ़ने पर हमें मिलता है। लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा टॉलरेंस तो डेवलप करना पड़ेगा ना, थोड़ी पेशेंस तो रखनी पड़ेगी। जैसे ही मैं बता रहा हूँ कि जॉब करने में भी तो हम पेशेंस रख ही रहे हैं, और घर से ऑफिस जाने में कितनी पेशेंस रखनी पड़ती है, इतना ट्रैफिक, इतना भीड़ भड़ाका। पढ़ाई करने में कितनी पेशेंस हम रख ही रहे हैं, ऑन द होप दैट कि आफ्टर 20-25 ईयर्स मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी। ये भी हम पेशेंस रख ही रहे हैं 25 सालों तक, इस लॉन्ग रन। इतनी लंबी पेशेंस तो हम रखने को कह ही नहीं रहे हैं आपको 25 सालों की। हम तो कह रहे हैं जस्ट ट्राई फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, दैट्स इट, ट्राई इट एंड फील इट। इतना लंबा समय नहीं कह रहे हैं। इसलिए, लेकिन यदि हम उससे ही घबरा जाएं कि नहीं नहीं, अरे ये ऐसा करना पड़ जाएगा, अरे ये करना पड़ जाएगा, अरे ये छुड़वा देंगे, अरे वो छुड़वा देंगे, तो ये तो कमज़ोर लोगों के लिए है, कमज़ोर लोगों की बातें हैं। श्रील प्रभुपाद यूज्ड टू से दैट इस्कॉन इज़ नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी। उनके लिए नहीं है
ये दिलदार लोगों के लिए है जिनके अंदर हिम्मत है, जीने का जज्बा है, कुछ कर दिखाने की चाह है। हाँ, जो भेड़ चाल नहीं चलना चाहते हैं जैसे कि सारा संसार चल रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार अपनी लाइफ को गाइड करना चाहते हैं, उसके लिए तपस्या करना चाहते हैं। वन हैज़ टू डू तपस्या। ह्यूमन तपस्या इज़ फॉर ह्यूमन, ऑस्टेरिटी इज़ फॉर ह्यूमन, इट इज़ नॉट फॉर एनिमल किंगडम। इसलिए जब हम तपस्या करेंगे, तपस्या का मतलब क्या होता है? तपस्या का मतलब होता है वॉलेंटेरली टेकिंग पेन। हमें कुछ प्राप्त करना है, उसके लिए हम अपनी इच्छा से कष्ट लेते हैं, लेकिन ये क्या होनी चाहिए? तपो तपो दिव्यम जैसे बोलते हैं ऋषभदेव, कि हमें दिव्य तपस्या करनी चाहिए वास्तव में। ऐसी तपस्या जो आत्म साक्षात्कार है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया। अब इस आत्म साक्षात्कार के लिए जब हम तपस्याएं करेंगे, छोटी छोटी तपस्याएं हमारी, तो जीवन को नियम में बांधना, खाने के नियम बनाना, सोने के नियम बनाना, इस प्रकार से जब हम इसको बांधने लगेंगे तो यहाँ बता रहे हैं कि हमें धीरे धीरे अमृत का स्वाद आएगा। ये तपस्याएं रहेंगी नहीं, ये तो पार्ट ऑफ लाइफ बन जाएगा। इट इज़ एक्चुअली रिवर्सिंग प्रोसेस। इसलिए हमें दिक्कत हो रही है कि हम अपनी आदतों को बदल रहे हैं, नथिंग होती है, तो तपस्या है ही नहीं वास्तव में। अब जल्दी सोना तपस्या कैसे होती है? तो आनंद है। देखिए, आदमी को सोने में और खाने में आनंद आता है। जब आदमी प्रसाद पाता है, भगवान के 56 भोग, या भगवान को लगे यार, तो आनंद ही आनंद है। उसके बाद जब सोता है जल्दी, कौन आदमी आजकल जल्दी सो पा रहा है? सोना कितना बड़ा आनंद है, और जल्दी सोना बड़ा आनंद है वास्तव में। क्योंकि आप अगर 12 बजे के बाद सोते हैं तो बहुत सारे सोते हुए आपको डीप स्लीप कभी नहीं आती है, आपको सपने ही सपने आते रहते हैं पूरी रात। साउंड स्लीप ना होने के कारण माइग्रेन और बहुत सारी प्रॉब्लम्स लाइफ में चालू हो जाती हैं। इसलिए ये तो करोड़पति को नहीं मिल रहा है ये सुख, जो यदि आप जीवन को युक्त आहारस्य विहारस्य युक्त कर्म से चेष्टित, जो भगवान बोलते हैं कि जो व्यक्ति अपने मटेरियल पेन्स को भी दूर करना चाहता है, कृष्ण सेज इन भगवद गीता, हाँ, इस श्लोक में युक्त आहारस्य विहारस्य, कि जो व्यक्ति अपने मटेरियल पेन को भी कम करना चाह रहा है, उसको अपने जीवन को रेगुलेट करना चाहिए, सोने को, खाने को, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को, कर्म को, कार्यों को, इन सबको रेगुलराइज करना चाहिए, नियमित करना चाहिए शास्त्रों के अनुसार। तब वो मटेरियल पेन से भी दूर हो पाएगा। नहीं तो संसार में जैसे मैं बता रहा हूँ कि उसको ना तो खाने का नियम है ना सोने का, इससे सारी बीमारियाँ उसके शरीर में हो जाएंगी। तो ये अच्छी चीज़ें हैं। ये तपस्या क्यों लग रही है? क्योंकि हमारी हैबिट्स बदल चुकी है, क्योंकि हमारी बॉडी की शेप टेढ़ी मेढ़ी हो चुकी है, उसको सीधा करने की ज़रूरत है। धीरे 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 करके वो सीधी हो सकती है। यस, हम सुनते हैं कि करत करत अभ्यास के, हाँ, जड़मती हो तो सुजान, कि इस प्रकार से कुएं के अंदर भी रस्सी भी निशान मार देती है। तो व्हाट इज़ द डिफ़िकल्टी इन करेक्टिंग आवर हैबिट्स? इसके लिए हमें तपस्या करनी पड़ेगी, संकल्प करने पड़ेंगे। और इट इज़ अबाउट ऑल्सो चेंजिंग द हैबिट्स, द वे आवर माइंड थिंक्स। हमारा माइंड किस प्रकार से सोचता है, ब्रेन किस प्रकार से सोचता है, उसको भी बदलने की ज़रूरत है, उसके भी रेगुलेट करने की ज़रूरत। नहीं, ये गलत विचार है, ये ठीक विचार है, ये शास्त्रों से सम्मानित है, अनुमोदित है, इस पर चलेंगे। इस प्रकार से रेगुलेशन से हम जिंदगी जिएंगे तो बता रहे हैं कि अंत में अमृत का स्वाद मिलेगा और आत्म साक्षात्कार जागेगा। एनीथिंग, देखिए, नॉलेज में हमेशा ब्लिस है, अंधकार में हमेशा घबराहट है। आत्म साक्षात्कार इज़ अबाउट नोइंग द सेल्फ। जो व्यक्ति खुद को नहीं जानता वो जीवन में वैसे भी क्या कर सकता है? इसको सात्विक सुख कहते हैं। जब हम खुद को जानेंगे नहीं जब तक, तब तक कैसे खुद को प्रसन्न कर पाएंगे? यही $1 मिलियन क्वेश्चन है। द प्रॉब्लम इज़ हम लोग बहुत कुछ कर रहे हैं अपने लिए, अपने को सुखी करने के लिए, लेकिन हम अपने आप को जानते ही नहीं हैं, इसीलिए हम अपने आप को सुखी नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए हमें इन तपस्याओं को स्वीकार करना चाहिए, आत्म साक्षात करना चाहिए और सात्विक सुख का भोग करना चाहिए। स्पिरिचुअल लाइफ इज़ नॉट अबाउट नहीं आप कोई भोग नहीं कर सकते, आप सात्विक सुख का आनंद लीजिए, भगवान की भक्ति का आनंद लीजिए। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।